हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, इसके पहली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था और हमारे उस नए चैप्टर का नाम था रैखिक प्रोग्रामन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई थी और मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताया था कि किस तरीके से आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना है। आप लोगों ने वहाँ पर उन स्टेप्स को फॉलो किया होगा और क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास में इसी चैप्टर के हम 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर एकदम पक्के करना चाहते हो तो ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने इस चैप्टर का पहला प्रश्न नोट कर दिया है। पहले प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। और यहाँ पर आपको अवरोध दिए गए हैं 3x + 5y ≤ 15, 5x + 2y ≤ 10, x > 0, y > 0। आपको ये अवरोध दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो भी हमें आसमीकाएं दी जाती हैं उनको हम समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन आसमीकाओं को हम समीकरण रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना समीकरण, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा, हम पूरी बात आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना समीकरण, देखिए जो आसमीका दी गई उसको समीकरण बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x + का 5y, जहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लगा होगा वहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा 15। दूसरी आसमीका को समीकरण बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5x + 2y = 10। तीसरी आपकी हो जाएगी x = 0, चौथी हो जाएगी y = 0। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी समीकरण दी गई है इनके लिए क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण पहली कौन सी समीकरण है, 3x + 5y = 15 के लिए, है ना, के लिए हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल यहाँ पर एक बना लेंगे हम 3 कॉलम की, आप देख सकते हो ऐसे 1 2 3 3 कॉलम हो गए। यहाँ पर लिखेंगे x y। आप देखिए x की वैल्यू समीकरण में 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू को कितनी मिल जाएगी, देखिए 5 3 = 15 होता है, 3 मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। जब आप y = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू को कितनी मिल जाएगी, 3 5 = 15 होता है, 5 मिल जाएगी। यहाँ से आपको इस समीकरण के द्वारा 2 बिंदु मिल गए। आपको यहाँ पर अभी x और y अक्ष पर प्रदर्शित भी करना है। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो समीकरण दूसरी दी गई है इसके हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समीकरण दूसरी दी गई है 5x + 2y = 10 के लिए, है ना, क्या करेंगे हम, टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे भाई उसी तरीके से। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण में x के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी, और y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। यहाँ से भी हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, ये हमारा काम है इसके बाद वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हो 5 है, तो यानी हमें यहाँ पर 5 जो है नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, पटरी के साथ से बराबर खाने आपको बनाने हैं। ऊपर भी 1 2 3 4 5। ओके, इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए सबसे पहली समीकरण को हम देखेंगे। पहली समीकरण हमारी है 3x + 5y = 15। इसमें से हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए। पहला बिंदु 0,3 जो कि आपका यहाँ पर है, x अक्ष पर कुछ नहीं चलेगा, और y अक्ष पर 3, यानी ये आपका हो जाएगा 0,3। और दूसरा बिंदु मिला 5,0, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है 5,0। क्या करेंगे, पटरी के साथ से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे ऐसे, और इस रेखा का समीकरण भी लिखना है आपको। ठीक है, ये समीकरण आपकी है 3x + 5y = 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 5y = 15। जो भी आप लाइन ड्रा कर रहे हो उसका समीकरण लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया। इस स्टेप को फॉलो करने के पश्चात अब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र घेरेगा
वो मैंने बताया था अंदर की ओर हो सकता है, बाहर की ओर हो सकता है। तो अंदर की ओर कब होगा? जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा के लिए क्षेत्र फाइंड करेंगे और उसमें मूल बिंदु x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 प्रतिस्थापित करेंगे। अगर वो कंडीशन को सैटिस्फाइड करा, यानी सत्य हो रही है इस असमीका, तो ये मूल बिंदु क्या करेगा, इस रेखा के क्षेत्र में लाई करेगा। और अगर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु जो आपका होता है 0,0, यानी असमीका में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, और क्या होता है यहाँ पर असमीका असत्य हो जाती है, तो इसका मतलब मूल बिंदु आपका लाई इसके क्षेत्र में नहीं करेगा, यानी इसका क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो असमीका दी गई है यहाँ पर लिखोगे, अब असमीका, पहली असमीका आपको दी गई है 3x + 5y और यहाँ पर लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है 0,0, यानी x = 0 और y = 0 रखेंगे। इस असमीका में रखने पर आप देखोगे ये 0 ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। क्या ये चीज आपके सत्य है? 15 0 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है, यानी ये चीज आपकी क्या है, सत्य है। और जब ये चीज सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु जो होगा उस रेखा के क्षेत्र में होगा, लाई करेगा, यानी इस रेखा का जो क्षेत्र होगा वो आपका अंदर की ओर होगा। इतनी बात क्लियर है भैया? अब आपको क्या करना है, देखिए अगले स्टेप में आप देखोगे जो आपकी दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा से आपको दो बिंदु मिले 0,5, वो आपका यहाँ पर लिखेंगे 0,5, और दूसरा बिंदु है 2,0, तो यहाँ पर आपका है भाई 2,0। क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है क्योंकि मेरे पास पटरी नहीं है, यहाँ पर आपको सीधी लाइन यहाँ पर खींचनी है और इस रेखा के समीकरण को भी लिखना है। तो इस रेखा का समीकरण है आपका 5x + 2y = 10 ओके। अब आपको वही स्टेप पुराना अपनाना है कि इसका क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे तथा यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, ठीक है, कि जो इसका क्षेत्र होगा, ठीक है, इसके क्षेत्र में वो मूल बिंदु शामिल होगा। यहाँ पर लिखोगे अतः मूल बिंदु शामिल होगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी सत्य है, मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल होगा, शामिल होगा। अब असमीका जो दूसरी आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है, 5x, यहाँ पर लिख लेना, तथा असमीका 5x + 2y ≤ 10 के लिए क्षेत्र हम देखेंगे अंदर की ओर है कि बाहर की ओर। तो क्या करते हैं हम, इसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 भी प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये हो जाएगा x = 0 y = 0 रखने पर हम देखेंगे कि कंडीशन हमारी क्या बन रही है, ये आपको हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। 10 0 से बड़ा है, ये चीज़ भैया सत्य है, और सत्य होने का मतलब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र होगा वो आपका अंदर की ओर होगा, इसका मतलब मूल बिंदु होगा इस रेखा के क्षेत्र में लाई करेगा। ठीक है, तो इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी अंदर की ओर होगी, ऐसे। तीसरी असमीका है x = 0। जब x = 0 होता है तो y अक्ष पर होता है, यानी ये आपका हो जाएगा x = 0, y = 0, यानी ये आपका x अक्ष हो जाएगा, y = 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि x > 0 है, यानी इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी, x = 0 की, है ना, और y > 0 है, यानी y = 0 के लिए ये डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो इन चारों समीकरणों के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा होगा, देखिए ध्यान से। जब आप पटरी की सहायता से ऐसे ऐसे खींचोगे और उसके बाद इस रेखा के लिए पटरी की सहायता से ऐसे ऐसे खींचोगे, फिर ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, तो सारी रेखाएं कहाँ पर एक साथ कटेंगी, केवल इतने क्षेत्र में कटेंगी। ध्यान से देखना, इतने क्षेत्र में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इतने क्षेत्र में ही सिर्फ आपका ये जो है सारी रेखाएं कटेंगी, बाकी अलग जो है सारी रेखाएं एक साथ नहीं काटेंगी। यानी इतना जो क्षेत्र है वो आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, इन चारों असमीकाओं के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्षेत्र पता चल गया कि उभयनिष्ठ क्षेत्र ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोणीय बिंदु फाइंड करेंगे। एक कोणीय बिंदु आपका मूल बिंदु है 0,0, इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बिंदु 0,3, तीसरा है 2,0, और चौथा जो है ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेखाओं का। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों रेखाओं को हल करेंगे। क्लास 10th में आपने सीखा है दो समीकरणों को हल करना, दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण में x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे, पहले समीकरण लिखोगे, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व कर लेना है अपने आप। तो पहली समीकरण आपकी है 3x + 5y = 15। दूसरी समीकरण आपकी 5x + 2y = 10। क्या करेंगे, पहले किसी एक वेरिएबल के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 है। क्या कीजिए, ऊपर वाली समीकरण को आप जो है
5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली समीकरण को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाली समीकरण को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 3 15x प्लस का 25y इक्वल टू 15 25 75। और नीचे वाली समीकरण को यानी दूसरी समीकरण को आप 3 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15x और आपका हो जाएगा 3 दूनी 6y और 10 3 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि नीचे वाली समीकरण को आप 3 से गुणा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि x के गुणांक बराबर हो जाएं। आप समीकरण 1 को 2 से माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपका x वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। 25y से 6y जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 19y और 75 से आपका 30 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 45, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45/19। ठीक है, इस y का मान क्या करोगे? इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपकी भाई 3x प्लस का 5y इक्वल टू कितना 15। तो y के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 गुणे y की वैल्यू कितनी है 45/19 बराबर आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू, देखिए उधर लेकर जाएंगे 15 माइनस का 5 गुणे 45 और बटे में 19। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू 60/19। इसको इससे काटोगे तो ये आपको हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20/19, यानी 20/19 आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका होगा x पर चला गया, तो x पर कितना आ रहा है 20/19, तो लिखेंगे 20/19 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 45/19। इस प्रकार मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है क्योंकि ये इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हल करने पर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर रख के दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको कोणीय बिंदु यहाँ पर मिल गए। कितने कोणीय बिंदु हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 कोणीय बिंदु हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक टेबल बना के हम लिखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और उसके बाद इस वाले कॉलम में लिखेंगे z इक्वल टू 5x प्लस 3y का मान। ठीक है, यानी z इक्वल टू 5x प्लस 3y में हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारे कोणीय बिंदु होंगे। तो कोणीय बिंदु पहला है आपका 0,3, दूसरा है आपका मूल बिंदु 0,0, तीसरा है आपका 20/19, 45/19 और चौथा है आपका 2,0। चलिए यहाँ पर वैल्यू को आप पुट कीजिए। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 3 3 3 9, z की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। 0,0 पुट करोगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। 20/19 पुट करोगे, देखिए z इक्वल टू 5 गुणे 20/19 प्लस 3 गुणे 45/19। इसको हल करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए आपका हर सेम है, एक हल ले लोगे 19। ठीक है, 45 का 3 से गुणा करोगे 135 हो जाएगा और 20 पंचे कितना होता है आपका 100, तो 100 में 135 जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 235/19। ठीक है, तो z की वैल्यू जो आ जाएगी वो 235/19 आ जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप हल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू मिल जाएगी 235/19। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे तो x के स्थान पर 2 रखोगे, 5 दूनी 10, z की वैल्यू हो जाएगी 10 और y के स्थान पर 0, तो उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार आपने क्या किया, इन कोणीय बिंदुओं के लिए z की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि z इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, यानी किस बिंदु पर z का मान अधिकतम है। तो यहाँ पर लिखोगे आंसर में कि इस प्रकार या अतः लिख सकते हो। इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी प्रच्छेद बिंदु है, उस पर z की वैल्यू जो है वो आपकी अधिकतम आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 10 आया, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे देखिए आप, तो इस यहाँ से आपको मिलेगा लगभग में वैल्यू क्या मिल सकती है, 19 एकम 19। ठीक है, बचा आपका 4, 45 हो गया, 19 दूना 38। ठीक है, यानी ये आपका मिलेगा 12 सही 7/19 आपको मिलेगा। ठीक है, तो 12 सही 7/19, 9 और 10 में यही वैल्यू सबसे अधिक है। तो इसका मतलब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, z का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार 20/19, 45/19 बिंदु पर z का मान, z इक्वल टू आप लिख सकते हो 5x प्लस 3y का मान क्या होगा भाई, अधिकतम होगा।
अधिकतम होगा या है लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि है। ठीक है, इस तरीके से आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ चुका है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया है, इसमें देख सकते हो बोला जा रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अभी तक हम अधिकतमीकरण कर रहे थे, अब हमें न्यूनतमीकरण करना है। आपको आसमिका दी गई है 2x + y > 8x + 2y > 10, x > 0, y > 0। आपको ये आसमिकाएं दी गई हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, z = x + y का न्यूनतमीकरण करना है। सबसे पहले इन आसमिकाओं को हम समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना समीकरण, पहली समीकरण हो जाएगी 2x + y = 8, दूसरी हो जाएगी x + 2y = 10, तीसरी हो जाएगी x = 0, चौथी हो जाएगी y = 0। इतना करने के बाद सबसे प्रथम काम हमारा ये होता है कि प्रत्येक समीकरण के लिए हमको टेबल तैयार करना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2x + y = 8 के लिए यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। ये आपकी हो गई टेबल, ये आपका हो जाएगा x, ये y हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। देखिए x की वैल्यू हम 0 इस समीकरण में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी, y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। क्लियर। तथा जो दूसरी समीकरण दी गई है वो लिखेंगे तथा x + 2y = 10 के लिए क्या करेंगे भाई, टेबल बनाएंगे और टेबल से बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, तो मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया, आप देख रहे हो। x y, x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू में 5 मिल जाएगी, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू में 10 मिल जाएगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ से आपको 2 बिंदु मिले, यहाँ से आपको 2 बिंदु मिले, इनको x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y अक्ष और x अक्ष आपको ड्रा कर लेनी है। ये आपका मूल बिंदु जाएगा 0, 0। ठीक है, ये आप क्योंकि y अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगी, x अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगी, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है इन पॉइंटों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपकी 8 है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 5 दिया जा रहा है, यहाँ पर 4 दिया जा रहा है, यहाँ पर 10 दिया जा रहा है, यहाँ पर 8 दिया जा रहा है। यहाँ अगर आपका 5 ना होता तब हम 2-2 के अंतराल पर खाने बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 2 3 इस अंतराल पर खाने बनाने हैं। वैसे तो आप 2 पर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम 2-2 पर बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो उस तरीके से हम 5 को फाइंड कर लेंगे, यानी 5 जो होगा वो आपका देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 4 और 6 के बीच में 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी आप बना लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 2 4 6 8 10। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो। फिर आपको क्या करना है, पहली समीकरण के लिए आप बिंदु देखोगे 0, 8 जो कि आपका यहाँ पर है, ये प्रदर्शित कर लीजिए। 4, 0 जो कि आपका यहाँ पर है। आप इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, पटरी से मिला दोगे। इस समीकरण का नेम क्या है, 2x + y = 8। ठीक है, इस रेखा का जो समीकरण है वो मैंने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र है वो अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। इसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x की वैल्यू 0, y = 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ असमीका, पहली कौन सी असमीका दी गई है, 2x + y > 8 के लिए क्षेत्र है ना, के लिए क्षेत्र x = 0, y = 0 रखने पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 > 8। 0 कभी 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये बात आपकी असत्य है। और ये बात आपकी असत्य है, इसका मतलब जो मूल बिंदु होगा वो इस रेखा के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो जब ये मूल बिंदु इस रेखा के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब जो क्षेत्र होगा इस रेखा का वो आपका बाहर की ओर होगा, इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। क्लियर इतनी बात। फिर आते हैं दूसरी समीकरण पर। दूसरी समीकरण आपको दी गई है x + 2y = 10। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है 0, 5 जो कि आपका यहाँ पर होगा, आप देख सकते हो 0, 5। और यहाँ पर आपका 10, 0 है, तो 10, 0 आपका यहाँ पर होगा। जो 5 होगा वो
4 और 6 के बीच में होगा। इस बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे पटरी से। ये आपकी एक रेखा हो गई। इस रेखा का नेम क्या है आपका, x + 2y = 10। यहाँ पर लिख लीजिए x + 2y = 10। ये पॉइंट आपका है 0,5। क्लियर इतनी बात। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस रेखा के लिए क्षेत्र फाइंड करेंगे जैसे मैंने इसके लिए फाइंड किया, तथा असमीका जो दी गई है वो कौन सी दी गई है, x + 2y > 10 के लिए क्षेत्र क्या करेंगे, x = 0 y = 0 पुट करेंगे। ये पता लगाएंगे कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो इस रेखा के क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x = 0 y = 0 पुट करेंगे तो आप देख रहे हो कि 0 कितना मिलेगा, > 10। क्या 0 कभी 10 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी ये बात आपकी असत्य है। और असत्य का मतलब जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो इस रेखा के क्षेत्र में नहीं आएगा। यानी जो ये दूसरी रेखा है इसका क्षेत्र भी आपका बाहर की ओर होगा, ऐसे होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, आप ध्यान से देखिए, वो आपका ये होगा। इतना क्षेत्र जो होगा वो आपका इन दोनों रेखाओं के द्वारा डार्क क्षेत्र होगा, घिरा क्षेत्र होगा। गाढ़ा मैंने कर दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये क्षेत्र जो होगा इन दोनों रेखाओं के द्वारा उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के हम कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे। तो पहला बिंदु तो आपको पता है 0,8, दूसरा बिंदु आप देख सकते हो 10,0 और तीसरा बिंदु इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यानी इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा। तो पहली रेखा आपको दी गई है 2x + y = 8, दूसरी दी गई है x + 2y = 10। यहाँ पर x के गुणांक बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x + का 4y = 20। समीकरण 1 को 2 से माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -3y = देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे -12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 यानी y = आपको 4 मिल जाएगा। अरे दोनों समीकरणों को हल कर लेना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो y की वैल्यू 4 आ गई है। तो पहली समीकरण आपकी दी गई थी 2x + का y = 8, इस समीकरण में रख देंगे या दूसरी समीकरण में भी रख सकते हो। तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 2x + का 4 = 8, यानी x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। 4 उधर जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 के अपान में 2 जाएगा, 2 से 4 को माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा। यानी आपको जो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो 2,4 मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इतना काम तो आप सभी लोग कर ही सकते हो, इतनी जानकारी आप सभी लोगों को है। ठीक है, मैंने आज से ही आपके सामने कर दिया कि कैसे आपको बिंदु फाइंड करना है। तो ये 2,4 आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो कोणीय बिंदु आपके यहाँ पर 3 हुए, पहला 0,8, दूसरा हुआ 2,4, तीसरा हुआ 10,0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे किसके लिए भाई, जेड के न्यूनतम मान के लिए। वही पुराना काम, यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, है ना। यहाँ पर लिखेंगे z = x + y का मान, देखेंगे किस बिंदु पर मान न्यूनतम आ रहा है। तो पहला कोणीय बिंदु आपको कौन सा होगा, पहला कोणीय बिंदु आपका होगा 0,8, दूसरा आपका इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा दोनों रेखाओं का 2,4, और तीसरा आपका हो जाएगा 10,0। यही 3 बिंदु होंगे, बाकी कोई बिंदु नहीं होगा। ठीक है, कि आप सारे बिंदु यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो कोणीय बिंदु है इस क्षेत्र के वही आपको लिखना है बस। तो 0,8 पर z का मान फाइंड करेंगे तो x z की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 8 मिल जाएगी। और जब 2,4 पर फाइंड करेंगे तो 2 4 आपका कितना हो जाएगा 6, और 10,0 पर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10, y के स्थान पर 0। आप देख रहे हो कि 2,4 बिंदु पर जो z का मान है वो आपका न्यूनतम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इस प्रकार बिंदु 2,4 पर z = x + y का मान क्या भाई, न्यूनतम है। बस आपको यही चीज यहाँ पर फाइंड करनी थी कि z का मान किस बिंदु पर न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पर बोला था न्यूनतमीकरण कीजिए। तो ये आपका हो गया न्यूनतमीकरण, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हमने आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी नोट कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्लास में रैखिक प्रोग्रामन की और लूँगा जिसमें मैं आपको लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर की क्लासें आपकी क्लोज हो जाएंगी। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, तो मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अब बालाजी प्रकाशन बुक की सारी प्रश्नावली को सॉल्व कराना आसान नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है सॉल्यूशन को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन को कराना। आप तरीकों को जानिए और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आप तरीकों को समझिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने तीसरा क्वेश्चन नोट किया है। आप यहाँ पर देखिए कितना ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे। लिखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है। आपको आंसर समीकरण दी गई है x + 3y > 3, x + y > 2, x, y > 0। क्या करना है? आपको सबसे पहले इन असमीकरणों को समीकरण बनाना है। तो लिखना है माना समीकरण x + 3y = 3, दूसरी हो जाएगी x + y = 2, तीसरी आपकी हो जाएगी x = 0, चौथी हो जाएगी y = 0। आपको क्या करना है? x + 3y = 3 के लिए क्या करना भाई? टेबल तैयार करनी है, यहाँ से बिंदु फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने टेबल बना ली, आप देख रहे हो। ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण में x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तथा जो दूसरी समीकरण आपकी है वो आपकी है x + y = 2 के लिए क्या करेंगे? हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको 2 बिंदु मिल गए। इन बिंदुओं को हम x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम y अक्ष खींचेंगे और हम खींचेंगे x अक्ष खींचेंगे, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0, ये y हो जाएगी, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, धनात्मक दिशा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिंदु दिए गए हैं वो आपका 0, 1 और 0, 3, 0, 2 और 2, 0, ये आपके बिंदु हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है, तो 1, 2, 3 ऐसे आप खींच लीजिए, बस इतना ही काफ़ी, इतने में ही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, ओके। अब चलिए आते हैं पहले समीकरण पर। पहला पॉइंट है 0, 1 जो कि आपका यहाँ पर है 0, 1। दूसरा पॉइंट है 3, 0 जो कि आपका यहाँ पर है 3, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे और जो इस रेखा का समीकरण है x + 3y = 3, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 3y = 3, ओके। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपकी असमीकरण है या जो आपके समीकरण, इसका क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ असमीकरण कौन सी है आपकी? x + 3y > 3 के लिए क्षेत्र x = 0, y = 0 रखने पर आप देख रहे हैं कि 0 बड़ा है, बराबर है 3 के। क्या यह बात सत्य है? कभी भी 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये बात आपकी क्या है भाई? असत्य है। असत्य है तो इसका मतलब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र होगा उसकी दिशा आपकी बाहर की ओर होगी, ओके। फिर क्या करेंगे हम? जो आपकी दूसरी समीकरण दी गई है उससे आपको कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए? 0, 2 जो कि आपका यहाँ पर आप देख रहे हो 0, 2, और उसके बाद 2, 0 जो कि आपका यहाँ पर है 2, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला लेंगे। इसका समीकरण आपका है x + y = 2, ये लिख लेंगे x + y = 2। क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा असमीकरण x + y > 2 के लिए क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे? x = 0, y = 0 क्या करेंगे? रखेंगे इस असमीकरण में, तो हमें मिल जाएगा 0 > 2। इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 2 से बड़ा है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 0 2 से बड़ा हो, यानी ये चीज़ आपकी असत्य है। और असत्य होने का मतलब जो इस रेखा के द्वारा क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी बाहर की ओर होगी। तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो आपका ये होगा, जैसे भी इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्षेत्र होगा, अंदर नहीं लाना है, ठीक है। ये आपका क्षेत्र होगा। ये कोनी बिंदु इसके देखेंगे तो आपका है 0, 2, दूसरा है 3, 0 और तीसरा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेखाओं का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो आराम से। देखिए पहली रेखा दी गई है x + 3y = 3, दूसरी दी गई है x + y = 2।
क्या करोगे, समीकरण 1 को 2 से माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 3y से y जाएगा 2y और 3 से 2 जाएगा, घटा रहे हैं ना समीकरण 1 को 2 से, तो ये 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, ये y के मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है आपका, तो x y के स्थान पर 1/2 उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 से हाफ जाएगा तो ये आपका बचेगा 3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2, यानी x की वैल्यू हमें मिली 3/2 और y की मिली 1/2, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इस तरीके से आपको 3 कोनी बिंदु मिल गए। इन कोनी बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे, आप सभी को पता है ये हो जाएगा कोनी बिंदु और ये जाएगा z इक्वल टू 3x प्लस 5y का मान। ठीक, पहला कोनी बिंदु आपका हो जाएगा 0,2, दूसरा आपका हो जाएगा 3/2, 1/2, तीसरा आपका हो जाएगा 3,0, क्योंकि इस क्षेत्र में 3 ही कोनी बिंदु आपके आ रहे हैं। तो 0,2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा, 2 ये आपका हो जाएगा 10, 3/2 रखेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स के स्थान पर 3/2 और y के स्थान पर 1/2। हर सेम एक हल ले लेंगे, 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 14 का 10 7 आ जाएगा आपका, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए z इक्वल टू 7, 3,0 पर यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 3 9, y के स्थान पर 0, यानी z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। हमें यहाँ पर न्यूनतमीकरण ज्ञात करना था। आप देख रहे हो कि न्यूनतम मान जो आ रहा है वो 3/2, 1/2 पर आ रहा है, यानी इन दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु पर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इस प्रकार न्यूनतम मान कितना है, 7 है, जो कि किस बिंदु पर है आपका, इन दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु 3/2, 1/2 पर बिंदु पर है। बस यही आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अधिकतमीकरण पूछता तो अधिकतम मान वाला लिख देते बस। तो इस तरीके से आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर आपको लग रहा है कि पक्के हो गए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं उनको बता देंगे और इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों के जो प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर को पढ़ाना है उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लें, आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम की। बिल्कुल भी चिंता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।